जय हिंद सभी को। तो मैं अमित अभी कौन सा क्लास करवाऊंगा एमटीएस का। ठीक है। ये जो होगा ओवरऑल मिला के हम लोग का होगा ये वाला 24th नंबर का सेट। हाँ, कितना नंबर का सेट होगा 24th नंबर का। और मेरे पास 3 सेट्स बच रहेगा, मतलब ओवरऑल मिला के मेरे पास 27 सेट्स है 2023 का, 2023 का। तो मैं एग्जाम एग्जाम तक आप लोग खत्म करा दूंगा 1 से 2 तारीख तक। ठीक है। ये जो होगा 13 सितंबर का पेपर होगा, 30 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। फर्स्ट और सेकंड करवा दिया था, आज थर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। एमटीएस में कितना क्वेश्चन आएगा मैथ का? 20 क्वेश्चन आएगा आप लोग का। ये जो 27 सेट्स मैं करवाऊंगा, ये पूरा कर लीजिए आप। ये 20 का 20 में आप लोग आ जाएगा, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर से ही आएगा। आप लोगों का पेपर एनालिसिस मैं करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही आप लोगों के पास ना। और टेलीग्राम चैनल भी मैं 1-2 तारीख तक बना दूंगा, तो उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 6203 1000140। ठीक। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां पे आप लोग भेज दीजिएगा। उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को शॉर्ट्स बना के या फिर लॉन्ग बना के, जैसे भी करके मैं आप लोगों को शॉर्ट्स उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। एक माइक्रोवेव माइक्रोवेव और एक डिश वॉशिंग मशीन प्रत्येक को इतना रुपए में बेचा गया। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस है दोनों का। अच्छा, कभी भी सेलिंग प्राइस सेम रहता है ना। ठीक है, उसके आगे बताऊंगा। यदि माइक्रोवेव को 25% लाभ पर और वॉशिंग मशीन को 25% हानि पर बेचा गया, तो लेन देन पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत कैसे है, कितना होगा? अच्छा, यहाँ तो सक्सेसिव लग रहा है। कभी भी अगर सेलिंग प्राइस अगर सेम रहा तो सक्सेसिव लगा दीजिए। अगर सक्सेसिव नहीं लगा रहा लगाना तो फिर एक एक और मेथड है। अच्छा, 25% मतलब होता क्या है? 1/4, मतलब पहला 4 से 5 हुआ होगा, 25% लाभ हुआ। दूसरा में कितना क्या हो रहा है? 25% का हानि हो रहा है। 25% हानि मतलब 4 से 3 हुआ होगा। अब क्या बोले, ये तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्या बोला था कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, 27,000 है। सेलिंग प्राइस को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है या 3 है, तो इसको पूरा 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4 से 12, 5 से 15। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20, और ये 15। ओवरऑल मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 32, और सेलिंग प्राइस कितना? 30। कितना का हानि हो रहा? 2 का हानि हो रहा। किसका रिस्पेक्ट में? 32 का रिस्पेक्ट में। इंटू 100% के लिए 2 से 16 बार में 4 4 जा 425। 25/4 कितना था? 6 1/4%। 6 1/4%। इतना का हानि हो रहा। 6 1/4 कितना होता है? 6 1/4% का लॉस हो रहा है। ये लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, ये लॉस होगा। ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। नहीं तो इसको सक्सेसिव से भी बना सकते थे आप पिछला क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए क्या बोला है। ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी सी की पूंजी पूंजी से 7 गुना है। अच्छा, ए की पूंजी जो है सी की पूंजी का 7 गुना है। ये 7 है तो ये 1 है। पूंजी से 7 गुना है। और बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगना है। और बी यहाँ लिख देते हैं। बी क्या है? दुगना है ए से। यहाँ 7 और ये 1 के 1 कितना आ गया? 14, 7 और ये 1। क्या पूछा है? यदि लाभ इतना है तो सी का हिस्सा कितना होगा? अच्छा, कितना आएगा? अच्छा, कभी भी लाभ यही रेशियो में बंटवारा होगा। 14 + 7 21, 21 1 22। 22 का वैल्यू को हम लोग लाभ, टोटल लाभ को बराबर कर देते हैं 7920। 11 2 जा 11 7 जा 11 2 जा 2 से 360। एक का वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 360। तो सी को कितना का लाभ मिलेगा? एक एक ही के हिसाब से मिलेगा ना। सी यहाँ था, सी को कितना मिलेगा? एक। एक मतलब 360 रुपए उसको मिलेगा कुल लाभ का। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 32 व्यक्तियों का औसत व्यय इतना है। अच्छा, और अन्य 40 व्यक्तियों का औसत व्यय इतना है, तो समूह में औसत व्यय कितना होगा? अच्छा, 32 व्यक्ति था, उसका औसत खर्च कितना था? 6,000 रुपए। ठीक है। और 40 व्यक्तियों का औसत औसत खर्च कितना था? 3300 रुपए। इसको हम क्या करेंगे ना, हम लोग काट देते हैं 8 से। 8 4 जा कर देते हैं, 8 5 जा कर देते हैं। सोच लेते हैं कि इसमें 4 व्यक्ति था और ये 5 व्यक्ति था। हम क्योंकि औसत निकालना है ना, तो औसत में हम लोग काट सकते हैं नंबर को। 6 4 24, 24,000 रुपये 4 आदमी खर्च किया। ये 15 15 और 16, 16,000 रुपये, 16,500 रुपये। तो ओवरऑल ओवरऑल में आकर 9 आदमी कितना खर्च किया? 0 0 5 6 4 10
2 1 3 1 4 इतना रुपया खर्च किया तो एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज 40500 बाय 9 9 4 36 36 45 बचा 9 5 जा इतना एवरेज आ गया। एवरेज कितना पर हेड आया? 4500 रुपए एवरेज आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एक व्यक्ति 5000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ होगा ये सोचिए। फिलहाल यहां तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहां तक ही पढ़े हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5000 रुपए है, 5% है 5 साल के लिए बटा 100 5 5 25 25 बजे 125 125 और 0 ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? 5 वर्ष के अंत में वह पूरी राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 5 वर्ष के लिए पुनः निवेश करता है। अच्छा, क्या बोला है? 5 वर्ष के अंत में वह पूरी राशि कितनी होगी? अमाउंट पहले 5000 था, उसका अमाउंट इंटरेस्ट कितना हो गया? 1250 ओवरऑल मिला के 626250 इतना रुपए। अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, नया प्रिंसिपल। ठीक है, तो 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा? अच्छा, अब ये अब हम फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब प्रिंसिपल कितना है? 6250 टाइम कितना है? 3 साल। रेट कितना? 5% बटा 100 0 0 कटा 5 से 2 बार में कितना आ गया? 25 दिया 75 6 से 18 बाय 2 18 9 जा 2 9 जा 18 2 3 6 2 7.5 इतना रुपए इधर ब्याज आया। और पहले का ब्याज कितना था? 1250 पहले का इंटरेस्ट था। अभी इंटरेस्ट कितना? 937.5 ओवरऑल इंटरेस्ट मिला के कितना हो जाएगा? 7 5 3 8 9 10 11 ये दो 2187 टोटल ओवरऑल इंटरेस्ट हम लोग को हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट 2187.50 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। बस इतना सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। एक दुकानदार ने 25,000 रुपए में एक ओवन खरीदा और उसे इतना में बेच दिया। उसने 1500 रुपए ओवरहेड के रूप में खर्च किया। अच्छा, 2500 रुपए 25,000 में खरीदा, कॉस्ट प्राइस हो रहा, और कितना? 1500 रुपए उसमें खर्च भी किया। ओवरऑल मिला के कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 26,500 26,500 हो गया। सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है? 29,500 में कर रहा है। कितना का लाभ कमा रहा है? 3,000 का लाभ कमा रहा है वो ओवरऑल में बटा 26,500 इंटू 100% के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है। 2 जीरो कट गया। 5 से 5 5 जा 25 5 3 15 5 से 6 जा 600 आया कितना? 600 बटा 53%। 600 बटा 53 हम लोग कर देते हैं। 600 बटा 53 कितना हो जाएगा? 50 से एक बार में गया, बचा कितना? 7 70 बचा। फिर 50 से फिर एक ही बार में जाएगा 11 पॉइंट कुछ प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है 11 पॉइंट समथिंग का। तो 11 पॉइंट यहाँ पे गेन कितना है? 11% का। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? किसी गति से चलने वाले एक मोटर बोट 11 घंटे में धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अच्छा, 11 घंटे में कितना जा रहा है? 28 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम v माइनस का u। ठीक है, प्लस 40 किलोमीटर अनुकूल v प्लस u। बस यहाँ से टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए, और क्या बोला है? उसी गति से यह 7 घंटे में धारा के अनुकूल 7 घंटा में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल v माइनस का u प्लस प्रतिकूल। अच्छा, प्रतिकूल था ना, ये v प्लस u हो जाएगा। अनुकूल और प्रतिकूल में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है। 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम v माइनस का u। ठीक है, तय करता है धारा की गति क्या है। बस यहाँ पे हम लोग धारा गति निकालना है। धारा की गति मतलब हम लोग का u का स्पीड है निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहले 1/v इसको मिटा देते हैं ना, जगह कम है ना, उसके लिए 1/v माइनस का u हम लोग ले लेते हैं x और 1/v प्लस u हम लोग ले लेते हैं y। इतना ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखा जाएगा? 11 = 28x प्लस 40y
ठीक। और ये क्या जाएगा 7 इक्वल टू 30, इसको 16x कर देते, 16x प्लस 30y। ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, धारा की गति निकालना है हम लोग को, u का वैल्यू हम लोग को निकालना है। पहले तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हम इंटू 3 कर देते हैं इसको, इंटू 4 इसको कर देते हैं, पूरा फुल इक्वेशन को, पूरा फुल इक्वेशन को, क्योंकि अब पता चल जाएगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे 33, 33 इक्वल टू 28, 28 8 3 24 2 4 6 7 8 84 x प्लस 120y। और ये कितना आ जाएगा 7 3 जा 7 4 28, 28 इक्वल्स टू 64 जा 64, 64x प्लस 120y। और सबको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 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 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, 5 इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करें 5 इक्वल्स टू, ये तो पूरा खत्म, इक्वल्स टू 20x। x वैल्यू कितना आ गया 1/4 आ गया। चलिए x वैल्यू हम लोग को 1/4 आ गया, इतना तक आ गया। इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, x वैल्यू हम लोग को 1/4 आ गया। अब हम लोग इसमें पुट अप कर दीजिए, कोई भी एक इक्वेशन में 7 में पुट अप कर दीजिए। 7 इक्वल्स टू कितना था 16x प्लस 30y था। इसको x इक्वल्स टू 1/4 पुट अप कर दीजिए। 7 इक्वल्स टू 1/4 पुट अप करेंगे तो 4 प्लस 30y कितना जगह 3 इक्वल्स टू 30y, y इक्वल्स टू 1/10, y इक्वल्स टू 1/10 आ गया। x इक्वल्स टू कितना था 1/4 है। x हम लोग क्या था, x हम लोग क्या लिए थे v प्लस u, v प्लस u लिए थे, v माइनस का u लिए थे, v माइनस का u, v माइनस का u हम लोग x लिए थे। v माइनस का u मतलब 4 हो जाएगा, और v प्लस u हम लोग कितना आ गया 10 आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ से v का u का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये माइनस का 2u माइनस का 6 u इक्वल टू 3। u का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, मतलब धारा की गति कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा क्वेश्चन था, हाँ टाइम टेकन था लेकिन मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। क्या बोला है, एक घन का सबसे लंबा विकर्ण इतना सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा ये हम लोग का घन है, ठीक है, हम लोग घन पहले बना लेते हैं। ठीक है, इसका घन का सबसे लंबा जो होगा वो कौन सा लाइन हो सकता है। यहाँ से मैं पेन चेंज कर दो, देखिए कौन सा लाइन हो सकता है। यहाँ से लेके ये वाला लाइन हो सकता है, इस कोना से लेके इस कोना तक ये वाला लाइन, यही होगा ना। इसका वैल्यू पता कितना होता है, a√3 होता है। तो बस यहाँ से पुट अप कर दीजिए। हम लोग का घन का सबसे लंबा विकर्ण दिया, a√3 का वैल्यू दे दिया, 6√3 दे दिया, तो a का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 6 आ गया। क्या पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 a स्क्वायर होता है, घन का क्यूब का 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब मतलब 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलिए, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है, वर्ष 1987, 1988, 1987, 1988, 89, 88, 89, 89, 90, ये 3 साल के लिए औसत राष्ट्रीय आय कितना थे, करोड़ों में कितना थी। अच्छा नेशनल इनकम, ये तीनों का ले लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, ये वाला, ये और ये तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, जोड़ देते हैं। ये सब काट दीजिए, ये सब का नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0, ये 0, 5 5 10 2 12 पॉइंट 9 9 18, 18 4 22, 23 24 25, 23 2 और 3, दो हाथ में 8 2 10, 3 13 2 15, एक हाथ में 3 4 3 7 3 10 1 11, इतना हो गया टोटल। टोटल अब एवरेज निकालना था ना, तो 1153.200 बटा 4, 3 कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा, पॉइंट हटा दिए, नीचे दो जीरो काट दिए, 3 से 3 3 9, 3 9 10 11, 3 8 24, 3 4 12, 3 4 1 पॉइंट। बस ये हम लोग को हो गया। इसका नेशनल इनकम ये बाय 1000 हो जाएगा ना, एक जीरो बच गया ना, एक जीरो बच गया बाय, तो इतना हम लोग का औसत हो जाएगा 384.4। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हम लोग को निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 3/9 इक्वल्स टू 8/x। x हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शन है, x का वैल्यू हम लोग कितना आ जाएगा 3 से 3, 8 इंटू 3
x हम लोग कितना आ गया 8 3 24, तो हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 24, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसका हम लोग को क्या बोला है, 1 से 73 तक प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा औसत हम लोग को निकालना है, औसत, अच्छा हम लोग औसत कैसे निकालते हैं, n+1/2, बस ये औसत का फॉर्मूला है। यहाँ कितना 73 संख्या है, 73 + 1/2 मतलब 74/2, 74/2 मतलब 37, इसका औसत हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे हम लोग को पाई चार्ट दे दिया है, क्या बोला है, यदि बल्लेबाज की कुल रन इतनी है, इतनी बनाए थे, तो उसने कितने चौके और कितने छक्के लगाए। अच्छा या 100%, 100% का वैल्यू दे दिया है कि 360 रन, ठीक है। क्या पूछा है, चौके और छक्के, चौके 4 और 6 कितना है 30% और 10% मतलब 40%, 40% का वैल्यू हम निकाल देते हैं 360/100 इंटू 40, 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए, हम वैसे नहीं निकालिए, वैसे नहीं निकालिए, देखिए हम वैसे वैसे नहीं निकलेगा क्योंकि हम लोग को सम नहीं निकालना है, ठीक है। 100% वैल्यू इतना दे दिया। 4 कितना मारा है 30% मारा है, तो 4 कितना मारा होगा 30% मतलब 30% 360 का कितना हो गया 108, 108 रन मारा होगा, 108 रन अभी रन हुआ, ठीक है। 108 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दिया तब पता चलेगा कितना, तो 4 मारा था, 4 2 8, 4 7 27 तो 4 मारा था, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। जैसे हम लोग का आंसर आ गया बस वही आंसर, ठीक है, आगे हम लोग बनाना नहीं रहता है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। वैसे वैसे हम लोग 6 का भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको हम लोग को सॉल्व करने बोला है। 2 का पावर 4 कितना था, 2 2 4, 4 4 16, पहले लिखिए 16, 20 इंटू 5 प्लस 10, ठीक, डिवाइडेड बाय 11, डिवाइडेड बाय 11, हाँ ये वाला ब्रैकेट है ये, हाँ ठीक, 11 माइनस माइनस 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20, 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 9 इंटू 16, ठीक ठीक। हम लोग को सबको पहले पता है ना बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना 20 इंटू 5 100, 100 लिख दे यहाँ पे काट के 100, 100 प्लस 10 110, 110 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20, 5 3 जा 5 4 जा, 4 से 2 बार में आया कितना है ब्रैकेट के अंदर 6, 6 माइनस का 19 6 जा 9 9 5 जा 45, 9 6 जा 55, 5 और 4 9 5 14, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये माइनस तो है ही, अब ये बड़ा ब्रैकेट में है, और इधर भी कितना है 16 इंटू 110 डिवाइडेड है, डिवाइड में 11, ये बड़ा ब्रैकेट में 11 से 10 बार में कितना आ जाएगा 160 माइनस का 160 माइनस का ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 160, और ये माइनस, एक मिनट रुकिएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ गलती की है हम लोग, माइनस था, माइनस ही था, ठीक है। 144 144 60, हाँ अरे ये ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ये ओवरऑल ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक, कितना हो जाएगा 160 माइनस का 6 माइनस का 144, कितना हो जाएगा 160 माइनस का 150, आंसर कितना आया हम लोग को 10 आंसर आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट का बहुत अच्छा खासा रोल है, क्या बोला है, एक किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, एक कितना दिन में कर सकता है, कोई काम को 10 दिन में कर सकता है, उसने 4 दिन काम किया और फिर काम बंद कर दिया। अच्छा हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 दिन कौन काम किया, ए काम किया, ठीक है, 4 दिन तक अब नया काम जो कर रहा है 4 दिन तक कौन काम किया, ए काम करेगा, प्लस शेष काम 9 दिन में पूरा करता है बी, बी जो है बी 9 दिन तक बी काम किया, मतलब 10A इक्वल टू 4A प्लस 9B, यही है। 10 दिन अकेले ए काम कर सकता था, लेकिन क्या किया 4 दिन ए काम किया और 9 दिन फिर बी काम किया वही काम को, तो क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने, 6A इक्वल टू 9B, ए बाई बी का एफिशिएंसी आ जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू 9/6, 3 से काट देते 3 3 जा 3 2 जा, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, यहाँ टोटल वर्क निकल जाएगा। 10 दिन तक कौन काम कर सकता था अकेले, 10A,
ए का वैल्यू कितना 3, मतलब ओवरऑल मिलाकर हम लोग का 30 काम है। अब क्या बोला है, ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 30 काम है, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम, 3 + 2 5 काम कर रहा। 5 का एफिशिएंसी से मतलब वहाँ पे 6 दिन लगेगा दोनों को मिलके काम खत्म करने में इसको। अगर दोनों साथ में मिलकर काम खत्म करता है तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 500 रुपए पर 2 वर्ष में 20% प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अच्छा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो टाइम हम लोग क्या करते हैं, टाइम इंटू 2 कर देते हैं, मतलब 2 साल है तो 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 ईयर्स हो गया हम लोग का टाइम। रेट को क्या करते हैं, रेट बाय 2 कर देते हैं, मतलब 20% था, 20/2 मतलब 10% हो गया, है ना। मतलब अब 10 से 11 हुआ होगा, फिर 10 से 11 होगा, फिर 10 से 11 होगा और फिर 10 से 11 होगा। कोई भी चीज 10 से 11, ये हम लोग का प्रिंसिपल, ये हम लोग का अमाउंट हो गया, कितना आ गया 10,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 और 121 मल्टीप्लाई कर दीजिए 121 242 20 121 1 4 4 5 6 4 1 14641 14641 इसको मिटा देता हूँ, ठीक। 14641 14641, ठीक है। क्या पूछा है, 500 रुपए पर ब्याज ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, 10,000 पे 10,000 पे 10,000 था, 10,000 पे ब्याज कितना आ रहा था, दोनों को माइनस करेंगे तो 461 का आ रहा था, 4641 का ब्याज आ रहा था, ठीक है। एक एक पे कितना आएगा 4641 बाय 10,000, इतना ब्याज आएगा, तो 500 पे कितना ब्याज आएगा 4641 बाय 10,000 इंटू 500, 20 कटा, कितना आएगा 5 5 4 तो 20 30 31 32 3 और 2 20 3 23 और 2 जीरो का, बस इतना भी आ जाएगा 500 पे 232.5 232.05 का ब्याज आएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 11 सेंटीमीटर लंबे, इतना सेंटीमीटर चौड़ाई और इतना सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है। अच्छा, पिघलाया जा रहा, मतलब क्यूबॉइड को हम लोग पिघला रहे हैं, क्यूबॉइड का मतलब पिघला रहे हैं, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम फिक्स करके उसका सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग ठोस को पिघला रहे हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको क्यूबॉइड को पिघला के क्या कर रहे हैं, पिघला के उसका आकार बदलकर 14 सेंटीमीटर ऊंचे वाली एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस दोनों का वॉल्यूम सेम कर दीजिए। कभी भी अगर एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बना रहा था, उसका वॉल्यूम सेम कर दीजिए। तो वही पूछा है, शंकु की त्रिज्या क्या है, रेडियस हम लोग को निकालना है, तो लेंथ कितना है 11 इंटू 8 इंटू 6 इक्वल टू 1/3, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या हम लोग को निकालना, हाइट कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर का हाइट दे दिया, 7 से 2 बार में खत्म, ठीक। ये 11 से 11 2 जा 4 4 से 2 बार में खत्म, कितना आ गया 12 12 या 36 36 इक्वल टू आर स्क्वायर, 36 इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, त्रिज्या तो आर हम लोग कितना आ गया 6 आ गया, आर हम लोग का 6 आ गया, मतलब वो शंकु का त्रिज्या कितना होगा 6 सेंटीमीटर का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। रेडियस क्या दिया है, पी किसी कार का 1/5 हिस्सा किसी कार का भाग 12 दिन में खत्म कर सकते, तो मतलब पी इंटू 5 इधर कर दीजिए 5/60 मतलब 60 दिन में काम खत्म कर सकता है। और क्यू 1/6 हिस्सा 8 दिन में, तो क्यू इसको मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए 8 6 48, कभी वैसे मल्टीप्लाई कर दिया करिए, ठीक कर सकता है। पी और क्यू दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाले, टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 6 से काट देंगे 6 10 जा 6 8 जा, एलसीएम ले लेते हैं, 6 तो है ही 6 काट दिए, 2 से 2 5 जा 2 4 जा 40 20 20 इंटू 12 20 इंटू 12 240 240 हम लोग इसका एलसीएम आ गया, 240 आ गया, 6 से 4 बार में, ये 5 बार में, ये हम लोग क्या आ गया, हम लोग एफिशिएंसी आ गया, मतलब पी एक दिन में 4 काम कर सकता है, क्यू एक दिन में 5 काम कर सकता है। अब 240 काम है, दोनों मिलकर कर रहा था, 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 3 3 जा 380 मतलब 80/3 80/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 80/3 कितना होता है 26
2/3 दिन में अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक बाइक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, स्पीड हम लोग को दे दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक पुल को पार करती है। यदि बाइक को पुल पार करने में 20 मिनट लगता है, टाइम कितना ले रहा है? 20 मिनट। तो पुल की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? अच्छा, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 60 मिनट में 75 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा, इसका मतलब यही हुआ ना स्पीड, मतलब 60 मिनट में 75 किलोमीटर। बाय 3 नहीं कर सकते, बाय 3 कर देंगे, 30 से 20 में 3 टू जा 25 किलोमीटर, मतलब आता क्या 20 मिनट में कितना 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। बस बाय 3 करना था हम लोग को, बस इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। क्या बोला है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं प्राप्त होता है? अच्छा, सबसे बड़ी संख्या 4, 8 और 9 से विभाजित करने से कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा। लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं। ये देखिए 63 नहीं कटेगा 4 से, तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए 4 से तो हो गया, 8 से देख लेते हैं। 8 से मतलब लास्ट का तीनों डिजिट कटना चाहिए। अच्छा 9 से पहले हम देख लेते हैं। 9 से कौन सा कट सकता है? ये नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से कटने का मतलब 9 से का सम से कटना चाहिए। 9 और ये 6, 9 6 15 हो रहा, ये 15 आता नहीं है टेबल में। 9 और 5 14 हो रहा है, ये ला बचा कौन सा? इसका डी नंबर ऑप्शन, मतलब यही एक सबसे बड़ा संख्या है जो ये तीनों से कटने के बाद भी कोई शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये सेट का क्या बोला है? एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की गई और बाद में बिक्री में कमी के कारण मूल्य में 24% की कमी की गई। बोतल का अंतिम मूल्य शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? वही सक्सेसिव है, पहले कितना हम लोग 15% का वृद्धि कर रहे हैं, बाद में कितना 24% का लॉस कर रहे हैं। तो माइनस का 24 इंटू 15/100, बस कितना आएगा? माइनस का 5 4 9 9%, माइनस का 5 5 3 जा 520, 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में, 12 36 3.6%, मतलब ओवरऑल मिला के माइनस का 12.6% का उसको लॉस हो रहा है। माइनस मतलब लॉस हो रहा है ओवरऑल में। इसका डी बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, देखिए देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कार 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसका औसत गति इतना है, तो यात्रा के अगले 60 किलोमीटर की गति कितनी होगी? अच्छा, हम लोग टाइम बराबर कर दे। टाइम, ओवरऑल टाइम बराबर होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, ओवरऑल एवरेज स्पीड कितना, टोटल 120 किलोमीटर चल रहा है, 120, टाइम कितना ले रहा है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना ले रहा है? स्पीड ओवरऑल का स्पीड है 72। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पहला 60 किलोमीटर 84 का स्पीड चल रहा, वही तो पूछा है दूसरा 60 किलोमीटर कितना का स्पीड चलेगा। बस टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, बस काट दीजिए। 60 से काट देते हैं, 60 से ये 2 बार में खत्म। ठीक है, 2 से ये 36 बार में कितना आ गया? 1/36 इक्वल्स टू, अगर इस इधर से 84x का कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? x प्लस 84 आ जाएगा। ये 12 3 जा 12 7 जा, कितना आ गया? 7x/3 इक्वल्स टू x प्लस 84। इसको 7x इक्वल्स टू 3x प्लस 84 इंटू 3, कितना आ गया? दोनों को मिलाकर 4x इक्वल्स टू 84 आ गया। x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू, तो चल गया तो 84 इंटू 3, x इक्वल्स टू 84 इंटू 3/4, 4 से 21 बार में, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वो दूसरा 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी को।